हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज आप लोगों के लिए एक सामान्य ज्ञान क्लास आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि बहुत ही अच्छी क्लास है। एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने क्वेश्चंस को रखे हैं। मैंने जैसे कि कल भी एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ और इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि इसी प्रकार हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो डालते रहें। इसी के साथ एक प्यारी सी लाइन है, ना हथियार से मिलती है ना अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह हमारे व्यवहार से मिलती है। इसी लाइन के तरीके से मैंने जो आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास बनाई है, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे कैडेट और हमारी मानवता ही भूमिका निभाती है, जिसमें हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और हम आज बताएंगे आप लोगों को कि इस क्लास में क्या क्या आता है, कहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और कहाँ से उठाकर आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में। ए और बी का और सी का एग्ज़ाम्स लगा हुआ है जनवरी और फरवरी में, जो कि बी और सी का एग्ज़ाम लगातार लगे हुए हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक क्लास जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था, और अगर ना देखा हो तो वो मेरा वीडियो ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि हम इसी प्रकार आप लोगों के लिए वीडियो डालते रहें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहला प्रश्न है आपका, आपदा प्रबंधन व नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो आपदा संकट के प्रकार यह निम्न प्रकार के होते हैं। मैंने आपको लिखा है सबसे पहला प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं से कि आप समझते हैं भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोटक, भूस्खलन, महासागरों से उत्पन्न भयंकर सुनामी लहरें आदि। देखिए दोस्तों, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं वो होती हैं जो ईश्वर चाहता है, जो कुदरत की देन होती हैं, इसमें हम लोग प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। दूसरा है मानवकृत आपदाएं। मानवकृत आपदाएं मतलब समझते हैं ना आप लोग, जैसे बाढ़, अग्नि लगना, ट्रैफिक दुर्घटनाएं, बम विस्फोटक, आतंकवादी हमले, बांध का टूटना, युद्ध, अकाल, महामारी आदि ये मानवकृत आपदाएं हैं दोस्तों। ये मानवकृत हैं। जो निर्बल व्यक्ति हैं, निर्धन हैं, उनके पास अकाल पड़ जाता है, खाना नहीं होता है, खाने के लिए वस्त्र नहीं होते हैं, पहनने के लिए मकान नहीं होता, ये सब मानवकृत आपदाएं हैं। आपदा प्रबंधन यानी आपदा से बचाव कैसे करेंगे? तो आपदा प्रबंधन में निम्न 3 बातें मुख्य हैं दोस्तों। सबसे पहली बात है आपदा से बचने की तैयारी। आपदा निरोधक भवनों का निर्माण करके आपदा से बचा जा सकता है। दूसरा है आपदा के प्रभाव को कम करना। प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा जागरूकता का प्रसार करके आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ये भी एक भुखमरी, गरीबी और लाचारी का होता है, जिससे कि वो प्रशिक्षण नहीं मिलता है, उन्हें शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो तीसरा है आपदा पर रोक लगाना। आपदा निरोधक नियमों को कठोरतापूर्वक लागू करके मानवकृत आपदाओं को रोका जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन से चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, हवाई हमले से सुरक्षा हेतु क्या उपाय करोगे? हवाई हमले, जैसे कोई हवाई जहाज से जब हमला होता है तो उससे बचाव के लिए क्या करेंगे? तो जेड जहां पर हवाई हमले का ज़्यादा खतरा रहता है, उन सीमाओं के पास 8 फीट व 4 फीट गहरी जेड आकार की खाइयां खोदें। दूसरा, मकान की सबसे निचली मंजिल में किसी भीतरी कमरे को सरल सील बनाइए। यानी सरल का मतलब जानते हैं, जहाँ पर छुप सकें वहाँ पर एक स्थान बनाइए एक भीतरी कमरे में, जो कि दरवाज़ों, खिड़कियों व रोशनदान के कांचों पर कागज़ चिपका दें, ताकि हमारा दुश्मन हमें देख ना सके। कागज़ चिपका दें। खाने पीने का सामान, पीने का पानी, प्राथमिक उपचार का सामान, रस्सी, गंडास, सरिया, टॉर्च, मोमबत्ती आदि का संग्रह करके रखिए। अपने क्षेत्र के वार्डन का पता रखिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, इसी प्रकार से जिस हिसाब से मैंने आंसर पुट किया है, इसी हिसाब से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, और इसी हिसाब से आपको ब्लैंक स्थान मिलेगा, वहाँ पर आपको लिखना होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपका है,
3 नंबर सवाल आपका है दोस्तों, कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है? फायर ब्रिगेड पार्टी, फायर फाइटिंग पार्टी और साल्वेज पार्टी, ये 3 प्रकार में बांटे गए दोस्तों। अगला सवाल है 4 नंबर सवाल आपका है, बचाव करते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? बचाव करते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? तो बचाव करते समय निम्न बातों का ध्यान में रखें। सबसे पहले शांत रहें, दूसरा बचाव कार्य शुरू करने के लिए पूरी रेकी करें, यानी पूरी जानकारी करें और पूरी तैयारी करें। तीसरा है रेकी करते समय हमेशा दीवारों के साथ रहो, ठीक है, दीवारों के साथ रहो, ताकि अगर बचाव आप कर रहे हो, अगर खुले में उसे नज़र आते हो तो वो आप पर अटैक करेगा, तो दीवारों के साथ रहो। 4 नंबर है जोड़ी में काम करो, लोहे पर टोपी पहने, यानी लोहे की टोपी पहने, बिजली के सामान आदि ना छुएं, ठीक है, बिजली के तार वार ना छुएं, मलबे से दूर रहो, जो मलबा वहाँ पर आतंकवाद में हमला करके जो मलबा होता है उससे दूर रहो, ऊपर से नीचे रेकी तलाशी करें, ठीक है दोस्तों। कुछ त्रुटियां हुई हैं दोस्तों, तो उन त्रुटियों को मैं ऐसे ही आपको बोल दूंगा, उन्हें त्रुटियों को सही कर लेना, मैं सही करके बोलता चाह रहा हूँ। बचाव करते समय निम्न कार्य ना करें, घबराहट में ना आए, ठीक है, दिया सलाई ना जलाएं, यानी माचिस ना जलाएं, लकड़ी ना खींचें, सिगरेट ना पिएं, तेजी ना करें, तेजी से सिगरेट ना पिएं, यानी कोई भी ऐसा संकेत ना दें, अदर हमारे दुश्मन को ऐसा कोई संकेत ना मिले जिससे उन्हें पता चल जाए कि हम कहाँ पर हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है दोस्तों, और इस तरीके से आप जब लिखेंगे तो नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे। इसी प्रकार आगे क्लास को पुनः जारी रखने के पहले मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि इसी प्रकार पुनः आप लोगों के लिए वीडियो हम अपलोड करते रहें। एक वीडियो पूरे दिन में हम एडिट करते हैं, तब पूरा वीडियो बना के तैयार करते हैं। तो इसी प्रकार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करते रहें, ताकि इसी प्रकार हम आपको न्यू न्यू वीडियो बना के डालते रहें, आप लोग अच्छे अच्छे नंबर लाते रहें। हाल ही में आने वाला एग्ज़ाम बी और सी का, जो कि जनवरी और फरवरी में लगा हुआ है, आपको बहुत बेहतर क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसीलिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सके। 5 नंबर सवाल है, आग लगी इमारतों से घायलों को निकालने के कौन से तरीके हैं? किसी बिल्डिंग में अगर आग लग जाए तो वहाँ से जब हम घायलों को निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे? तो चेयर नाट व 2 पॉइंट काट स्ट्रेचर का तरीका है, ठीक है दोस्तों। 6 नंबर सवाल है, जिला में नागरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा अधिकार कौन होता है? तो जिलाधिकारी होता है दोस्तों। जिला में सबसे बड़ा, जिसपे सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण उसमें भूमिका जो निभाता है वो जिलाधिकारी ही होता है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल है, आग लगने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं? तो आग लगने के लिए ज्वलनशील पदार्थ, हवा में भी आग लग जाती है। कभी कभी देखते हैं कि सूखे पेड़ पौधे होते हैं और वो जब हवा तेज़ चलती है तो पेड़ आपस में टकराते हैं, उससे भी चिंगारी उठ जाती है, तो उनसे भी आग लग जाती है। जुलांग तक लाने के लिए पर्याप्त ऊष्मा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है 8 नंबर सवाल, आग बुझाने के कौन कौन से उपाय यानी उपकरण हैं? तो सोडा अम्ल का उपकरण कर सकते हैं, उससे भी आग बुझ सकती है। और फोम टाइप उपकरण, स्ट्रप पंप, फायर वीडर, हुक, कनस्तर, बाल्टी पानी, रेत, कुल्हाड़ी, वेलचा आदि से भी आगी, जिसे हम लोग आगे कुचल के भी बुझा देते हैं, कुचल देते हैं उसे, ताकि वो अपनी सीमा ना बढ़ा पाए। तो अगले नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर 9 नंबर सवाल है, नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं के नाम लिखो। तो सबसे पहले मुख्यालय सेवा, वार्डन सेवा, अग्निशमन सेवा, हताहत सेवा, संचार सेवा, बचाव सेवा, प्रशिक्षण सेवा, कल्याण सेवा, यातायात सेवा, पूर्ति सेवा, भंडार सेवा, कार्य निपटान सेवा, ये आदि सेवाएं हैं नागरिक सुरक्षा के लिए दोस्तों। मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी करता हूं ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो सके, क्योंकि लंबा वीडियो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। 10 नंबर सवाल है, बाढ़ आने की सूचना पर आप कौन से बचाव व निवारण उपाय करोगे? सॉरी, थोड़ा गलत टाइप हो गया है। बाढ़ आने की सूचना पर आप कौन से बचाव व निवारण उपाय करोगे? तो इसका आंसर है जनता को चेतावनी दे देंगे,
जनता को चेतावनी दे देंगे, जनता को सुरक्षित सीमा पर स्थानांतरण कर देंगे, उन्हें प्रशिक्षण देंगे। उन्हें घबराना नहीं है, आश्रयशील बनाना, उन्हें अपने आप पर एक मजबूत व्यक्ति की हम शिक्षा देंगे ताकि वो घबराए ना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल है दोस्तों, घबराहट पैनिक किसे कहते हैं? घबराहट पैनिक किसे कहते हैं? यह एक भावनात्मक तरीका है जो बाहरी खतरे या अन्य खतरों के कारण जनता के मन में उत्पन्न होता है। लड़ाई के ज़माने में नागरिक सुरक्षा के अधिकारियों का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि वह जनता में घबराहट उत्पन्न ना होने दें। अगला सवाल है 12, जनता में घबराहट किन कारणों से फैलती है? तो जनता में घबराहट अफवाह से फैलती है, उन्हें प्रशिक्षण की कमी होती है, उन्हें बचाव के साधनों की कमी के कारण उन्हें घबराहट होती है, कल्याण सेवाओं की कमी के कारण होती है, भड़ास ना निकलने के कारण, बदहंजामी के कारण, समाज विरोधी तत्वों के कारण, दुश्मन का रेडियो स्टेशन सुनने के कारण और अधिक संख्या में मरे व घायलों को देखकर भी जनता घबराहट में आ जाती है दोस्तों, इससे घबराहट फैलती है। अगला सवाल है दोस्तों 13 नंबर सवाल है, जनता में घबराहट रोकने के लिए कौन से उपाय करोगे? तो जनता में घबराहट रोकने के लिए अफवाहें बंद कराएंगे, भरोसा उत्पन्न करने के लिए जनता को प्रशिक्षित करेंगे, बचाव सेवा का प्रबंध करेंगे, समाज विरोधियों पर नज़र रखेंगे, केवल अपने रेडियो स्टेशन को सुने, अंततः संचार प्रणाली को मजबूत करें। 14 नंबर सवाल है, बाढ़ से जनता को बचाने हेतु नाव के अलावा किन बेड़ों का प्रयोग करते हैं? तो बाढ़ से बचने के लिए हम बांसों का बेड़ा बनाते हैं, मजबूत बांधते हैं उसे, टिन का बेड़ा बनाते हैं। ध्यान रखें कि टिन कहीं से चटकी ना हो, टिन कहीं से टूटी फटी या किसी में छेद ना हो टिन में, तो हम टिन का बेड़ा बनाकर भी पार कर सकते हैं। चारपाई का बेड़ा बनाते हैं दोस्तों, चारपाई उल्टी करके हम चारपाई का बेड़ा मजबूत करके बनाते हैं। लट्ठे का बेड़ा बनाते हैं दोस्तों। इसी पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, नागरिक सुरक्षा सेवा को किन हालातों में बचाव कार्य करने पड़ते हैं? तो शत्रु की बमबारी के समय, आग लगने के समय, भूकंप व बाढ़ आने के समय दोस्तों, इन समय नागरिकों की सुरक्षा करनी पड़ती है। नागरिकों को पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि यहाँ से हट जाएं, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन बम अटैक करेगा और आग लगने वाली है या भूकंप या बाढ़ आने वाली है। उसमें हम नागरिकों को अलर्ट करते हैं, सूचना देते हैं कि वो यहाँ जगह खाली कर दें। 16 नंबर सवाल है, वार्डन सेवा के मुख्य कार्य क्या हैं? वार्डन सेवा के मुख्य कार्य क्या हैं? तो वार्डन सेवा के यह जनता व अधिकारियों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करती है। इनका कार्य टुकड़ियों के संगठन में मदद देना, हवाई हमले के पूर्व तैयारी करना, हवाई हमले के पहले तैयारी कर लेना, हमले की चेतावनी देना, ब्लैक आउट का निरीक्षण करना, स्वावलंबन व अग्निशमन पार्टियों का प्रबंध करना, छत की रिपोर्ट देना, यानी जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट देना, गृह विहीन लोगों का प्रबंध करना, अधिकारियों के पहुंचने तक दुर्घटना स्थल पर नियंत्रण करना, ये होता है वार्डन सेवा का काम। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य कार्य इसका होता है। अगला नंबर सवाल है 17 नंबर सवाल, घायल व्यक्ति के बचाव हेतु कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? घायल व्यक्ति के बचाव के लिए रेस्क्यू क्राउड होता है, बॉबलिन ड्रैग होता है, 2 and 4 हैंडेड सीट होती है, जिससे घायल व्यक्ति के लिए बचाव कर सकते हैं, उन्हें उपचार दे सकते हैं। 18 नंबर सवाल है, हवाई हमले से बचाव हेतु किस आकार की खाई खोदी जाती है? तो हवाई हमले से बचाव के लिए 8 फीट लंबी, 2 फीट चौड़ी व 4 फीट गहरी जेड आकार की खाई खोदते हैं दोस्तों, इससे हम हवाई हमले से बच सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल है, हवाई के समय सायरन सुनने पर सिनेमा में बैठे व्यक्ति को क्या कार्रवाई करना चाहिए? अपने सीट पर बैठे रहें, अपने सीट पर बैठे रहें। अगर अपनी सीट से हिलते हैं तो सिनेमा में जब बैठे होंगे तो वहाँ से हम निकलेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, उन्हें नज़र में आ जाएंगे कि भीड़ यहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो अटैक कर सकते हैं। अगला नंबर सवाल है 20 नंबर और लास्ट सवाल है। लास्ट नंबर बताने के पहले मैं पुनः आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर जरूर करते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे न्यू वीडियो आप तक पहुंचते रहें।
20 नंबर सवाल है, आग बुझाने के कौन कौन से तरीके हैं? तो ठंडा करके, मसल करके, आग की खुराक बंद करके, वायु रोधक से आप आग बुझा सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।